दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसी महाभारत किसी के घर में ना हो जो द्वापर युग में हुई थी। क्योंकि महाभारत अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसकी असली वजह शायद आपको पता हो। महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था। जी हाँ दोस्तों, असली वजह जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, महाभारत के सबसे मशहूर पात्र शकुनी को तो आप सब जानते ही होंगे। आम तौर पर यह माना जाता है शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे और दुर्योधन शकुनी मामा के बिना सलाह के कोई काम नहीं करते थे। परंतु क्या आपको पता है, असलियत में मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश करना चाहते थे। शकुनी मामा विलक्षण बुद्धि के थे और पासे की चाल को समझते थे। पैतरे खेलने में उनको महारत हासिल थी। किससे कैसे काम निकलाना है भांजे। शकुनी के पिता का नाम राजा सुवाल और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है राजा सुवाल के 100 पुत्र और एक पुत्री और शकुनी 100वां पुत्र था। बताया जाता है गांधार प्रदेश हस्तिनापुर के मुकाबले एक छोटा राज्य था और उस समय गांधारी का नाम सबसे सुंदर राजकुमारियों में आता था। गांधारी शिव भक्त थी और उसे भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान भी मिला था। जब इसके बारे में भीष्म पितामह को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ गांधार प्रदेश पर चढ़ाई कर दी और गांधारी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु भीष्म ने यह शर्त रखी कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ ही होगा। गांधारी ने तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह बात राजा सुवाल और शकुनी को जब पता चली तो वह इसका विरोध करने लगे। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं और एक अंधे से हमारी बहन या हमारी पुत्री की शादी हम कैसे कर सकते हैं। बाद में कुछ स्थिति ऐसी बनी, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो ही गया। गांधारी के बारे में यह कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में दोष था और दोष के अनुसार गांधारी का दूसरा पति ही बचेगा। यदि गांधारी किसी से पहला विवाह करेगी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ करा दिया गया, जिसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। जब धृतराष्ट्र को यह बात पता चली तो गांधारी का पहला विवाह भी हो चुका है, तो वह क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और वह कहने लगे, राजा सुवाल ने मेरे साथ धोखा किया है। इस धोखे का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा सुवाल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डलवा दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद सभी की मृत्यु धीरे धीरे होने लगी। इसकी वजह भी आपको हम बताएंगे। राजा सुवाल का अंत समय जब आया तो उन्होंने शकुनी से कहा, बेटा मेरी मृत्यु के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी के पासे बना लेना। आगे चलकर तुम इन पासों का इस्तेमाल करोगे तो वह संख्याएं आएंगी जो तुम चाहोगे, परंतु तुम मुझे एक वचन दो, इन पासों की सहायता से हस्तिनापुर और कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। राजा सुवाल की मृत्यु होने से पहले शकुनी ने उन्हें वचन दे ही दिया और उस कारावास में शकुनी के सभी भाइयों और पिता की भूखे रहने से शकुनी के सामने तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई, क्योंकि सभी को खाने के लिए कारावास के दौरान एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था और शकुनी को जिंदा रखने के लिए सभी ने अपने हिस्से का चावल शकुनी को खिलाकर जिंदा रखा था। राजा सुवाल ने शकुनी को प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था कि वह कौरवों का सर्वनाश कर सके। जब राजा सुवाल का अंतिम समय आया तब धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु अपनी आंखों से देखी थी, जिससे उसके मन में बदला लेने की भावना पैदा हो गई थी। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं
तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का ही निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वास के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त किया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी एक ना चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना भी बनाई और शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है। जब लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ कराया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नीति बनाई। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और अपने अपमान का बदला भी लेना चाहता था, जो कि द्रौपदी ने उसका अपमान किया था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, और वह इस उदासी और चिंता में कमजोर और पीला पड़ा चला जाता था। शकुनी उसे सांत्वना देता है और सुझाव देता है कि धृतराष्ट्र पासे का खेल आयोजित करे और युधिष्ठिर को आमंत्रित करे। वह उसे बताता है कि युधिष्ठिर को जुए का शौक है भांजे और वह निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा। उसने जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। शकुनी चौसर में जिन पासों का इस्तेमाल करता था वो कोई आम पासे नहीं थे। कहते हैं ये पासे शकुनी के मृत पिता की हड्डियों से बने थे। यही वजह है कि वो अपनी हर चाल में सफल हो पाता। कहा जाता है शकुनी के पिता की आत्मा इन पासों में ही रहती थी। इस खेल में पांडव और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भी मिला। इस महाभारत युद्ध की योजना में शकुनी को सफलता मिली और सारे कौरवों का सर्वनाश हो गया, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। द्रौपदी का चीरहरण भी शकुनी की योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए,
भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी को घायल कर दिया और उल्लूक का वध कर दिया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ऐसे लोगों से दूर ही रहिए जो घर घर में फूट पटकते हैं और भाई भाई को लड़वाते हैं। कहीं ना कहीं महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में यह भी बताइए महाभारत में मामा शकुनी का किरदार कैसा लगा।